भत्ता न देने पर बल्दिया फैक्ट्री में आग लगाकर 264 अफराद को जिंदा जलाकर मारने वाले एमक्यूएम के सेक्टर इंचार्ज रहमान भोला और जुबैर चरिया को सजाए मौत सुना दी गई। कराची में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 8 साल बाद फैसला सुना दिया। उस वक्त के एमक्यूएम के सूबाई वजीर सनत रऊफ सिद्दीकी समेत 4 मुल्जिमान अदम सबूत पर बरी। सहूलतकारी पर 4 मुल्जिमान को उम्र कैद की सजा। मुकदमे का मरकजी मुल्जिम एमक्यूएम कराची तंजीमी कमेटी का इंचार्ज हम्माद सिद्दीकी अब तक मफरूर। फैक्ट्री में आग 11 सितंबर 2012 को लगाई गई थी। फैक्ट्री मालिकान ने दुबई से रिकॉर्ड करवाए गए बयान में तस्दीक की कि एमक्यूएम ने 25 करोड़ रुपए भत्ता मांगा था। इनकार के बाद आग लगने का वाकया हुआ। नवाज शरीफ को बैरून मुल्क वफाकी हुकूमत ने भेजा, वापस भी वफाकी हुकूमत को ही लाना होगा। अदालत सजा याफ्ता मुजरिम की हवालगी का हुक्म जारी नहीं करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि सजा याफ्ता शख्स बाहर चला गया, अदालत से पूछने या बताने की जहमत तक नहीं की गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाक फौज की तवज्जो मुकम्मल तौर पर मुल्की दिफा पर मरकूज है। खित्ते में उभरते हुए चैलेंजेस और खतरात से आगाह है। पाकिस्तान की सलामती, खुद मुख्तारी और सालमियत के खिलाफ किसी भी खतरे का मौसर जवाब देने के लिए तैयार हैं। आर्मी चीफ की फायरिंग रेंज जेहलम के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। जनरल कमर जावेद बाजवा ने जदीद तरीन टैंक VT4 की जंगी इस्तेदाद का मुशाहिदा किया। नवाज शरीफ को वारंट गिरफ्तारी तामील करवा दिए गए। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस के वारंट हसन नवाज ने वसूल किए। वफाकी हुकूमत ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी। काबीना इजलास में असद उमर का शीरी मजारी के बाद बयानात पर एतराज़। कहा कि सबसे ज्यादा शीरी मजारी बोलती हैं। वजीर आजम ने वज़रा को गैर ज़रूरी बयानबाजी से रोक दिया। कहा कि वजीर की कोई ज़ाती राय नहीं होती, कोई वजीर फजूल बात ना करे। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का भी APC से पहले आर्मी चीफ से मुलाकात का एतराफ़। कहा कि मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान और कौमी सलामती उमूर पर बात हुई। शहबाज शरीफ ने कहा कि APC के नताइज मुस्बत आएंगे। असम्बली से इस्तीफ़ों का ऑप्शन मौजूद है। नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून मुत्तहिद है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में कल से मिडिल स्कूल खुल जाएंगे। NCOC ने 6ठी से 8वीं जमात की पढ़ाई शुरू करने की इजाज़त दे दी। सिंध का मिडिल तक की क्लासेस भी शुरू करने से इनकार। 6ठी से 8वीं तक की तालीम 28 सितंबर से शुरू होगी। हुंजा में 9 असातिज़ा में कोरोना वायरस के बाद 3 सरकारी स्कूल 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को 1 अक्टूबर को तलब कर लिया। मौलाना फजलुर रहमान पर माली बदउनवानी और आमदन से ज़्यादा असासाजात रखने के इल्ज़ामात हैं। मौलाना फजलुर रहमान को भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि जवाब से मुतमईन न होने पर गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा सकती है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि अपोजिशन जमातों में पहली बार असम्बली से इस्तीफ़ों पर इत्तेफाक हो गया है। तरीक़ाकार और वक्त का तयन होना बाकी है। कराची में मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की जमानत 24 सितंबर तक बढ़ा दी गई। वकील सफाई ने मौके पर इख्तियार किया कि मनी लॉन्ड्रिंग और मशकूक तफसीलात में फ़र्क होता है। जब कोई दस्तावेज ट्रायल का हिस्सा नहीं बनाई जा रही, किसी बैंक अफसर को मुल्जिम नहीं बनाया गया, तो कार्रवाई किस बुनियाद पर की जा सकती है। मरियम औरंगजेब ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून का दो टोक फैसला है कि जब तक डॉक्टर नवाज शरीफ को वतन वापस आने की इजाज़त नहीं देते तब तक वो नहीं आएंगे। नवाज शरीफ को भेजने का फैसला पंजाब हुकूमत का था। डॉक्टर यास्मीन राशिद रोज़ाना कहती हैं कि नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स दुरुस्त थी।
सानहा बल्दिया के मनसूबा साज और हुक्म देने वाले फिर बच गए। वफाकी वजीर अली जैदी का बल्दिया फैक्ट्री आर्टिजनी केस के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा कि फैसले से साबित हो गया JIT रिपोर्ट में गड़बड़ की गई। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि लवाहिकीन को जिस इंसाफ की तवक्को थी वो नहीं हुआ। मास्टरमाइंड और सहूलतकारों को सजा नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने फर्द जुर्म के बाद नैब की जानिब से गिरफ्तारी पर सवालात उठा दिए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि तफ्तीश मुकम्मल और फर्द जुर्म आयद होने के बावजूद मुलजिम की गिरफ्तारी का क्या जवाज़ है। अदालत ने पूछा कि क्या नैब महज इसीलिए गिरफ्तार करता है कि उसके पास गिरफ्तारी का इख्तियार है? क्या यह कानून के इस्तेमाल में बदनीयती नहीं है? सुप्रीम कोर्ट में मुलाजमीन की मुस्तकिली के खिलाफ रेलवे की अपील खारिज। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि रेलवे इंतजामिया को कोई पूछने वाला नहीं। रेलवे में मुलाजमीन की भर्तियों पर कोई पॉलिसी नहीं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि भर्तियों के वक्त काबिलियत और मेरिट को क्यों नहीं देखा जाता। इस बार गैस के कम प्रेशर का बहाना। कराची में बिजली की लोड शेडिंग में फिर इजाफा। कई इलाकों में रात भर बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। मलीर, लियाकताबाद, ओल्ड सिटी एरिया, खारादर, स्कीम 33 और गुलशन इकबाल समेत शहर के कई इलाकों में कई घंटे बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। अमरीकी ब्लॉगर सिंथिया रिची को मुल्क बदर करने से रोकने के हुक्म में 13 अक्टूबर की तौसी। सिंथिया को बयान हलफी जमा करवाने का हुक्म। सिंथिया रिची ने पीपल्स पार्टी के साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक पर ज्यादती का इल्जाम लगाया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि ऑपोजिशन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो सिर्फ ज़ाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है। कोरोना और पोलियो की रोकथाम के लिए मौलाना तारिक जमील और दीगर उलमाए कराम का किरदार काबिल तहसीन है। बाजौड़ के इलाके में पाक फौज की चौकी पर सरहद पार से फायरिंग। सिपाही साबिर शाह शहीद। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ सरहदी इंतजाम का मामला बाकायदगी से उठा रहा है। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि नवाज शरीफ अल्ताफ हुसैन के नक्शे कदम पर चलते हुए उसका अंजाम याद रखें। फौज आईनी इदारा है। नवाज शरीफ फौज की मुखालफत करके आइन दुश्मनी के मुर्तकब हुए हैं। नवाज शरीफ का अपनी फौज के खिलाफ ऐलान जंग मुल्क दुश्मनी है। साबित हो गया कि नवाज शरीफ आज भी भारत के हाथों में खेल रहे हैं। कराची के इलाके ख्वाजा अजमेर नगरी में दुकान के मालिक की गफलत 2 बच्चों की जान ले गई। टैंक में डूबकर 2 बच्चे जम बहक। इलाका मकीनों के मुताबिक टैंकी का ढक्कन 3-4 बार चोरी हुआ तो दुकान के मालिक ने ढक्कन की जगह गत्ता और फोम रख दिया। कराची क्लिफ्टन के एक शॉपिंग मॉल में काम करने वाली लड़की का सरेआम अगवा और गैंग रेप। 12 अफराद लड़की को ज्यादती के बाद शॉपिंग मॉल के सामने फेंक गए। 22 साला लड़की की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज। तिब्बी मुआयने में ज्यादती साबित हो गई। DNA करवा लिया गया। जल्द गिरफ्तारियों का इम्कान। PTI के रुकने कौमी असम्बली और सरपरस्त आला पाकिस्तान हिंदू कौंसिल रमेश कुमार का जोधपुर वाक़े के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। कहा कि हिंदू कम्युनिटी भारतीय हाई कमीशन के बाहर 24 सितंबर को धरना देगी। भारतीय पुलिस खुदकुशी का ड्रामा रचाकर हकायक पर पर्दा डाल रही है। वजीर खारजा से मुलाकात में तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है। करतारपुर में बाबा गुरु नानक की बरसी का आज आखिरी रोज़। मैनेजिंग कमेटी ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को हीरो करार दे दिया। खुसूसी शुक्रिया के साथ ने ख्वाहिशात का इजहार। भारत ने पाकिस्तान की दरख्वास्त के बावजूद सिख ज़ायरीन को करतारपुर आने की इजाज़त नहीं। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 193 रोज़ से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी।
मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहा। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत तुर्बत में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर और कराची में 38, इस्लामाबाद और पेशावर में 37, गिलगित और जम्मू में 34, कोयटा में 32, श्रीनगर में 29 और लेह में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लंदन से जेम्स बॉन्ड की 2 करोड़ रुपए मालियत की 5 पिस्तौलें किसने चुराई? 6 माह बाद भी मुल्जिमान हाथ ना आ सके। बरतानवी पुलिस ने वारदात की CCTV वीडियो जारी कर दी। सर रॉजर मोर की इस्तेमाल शुदा गन भी शामिल है।